25 सितंबर 2023 जल झूलनी एकादशी व्रत कथा संपूर्ण सुने भक्तों। ध्यान पूर्वक भगवान श्री हरि लक्ष्मी नारायण के चरणों में ध्यान करते हुए। परसव एकादशी को वामन अथवा परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। बर्हावत्र पुराणों भगवान श्री कृष्ण और महाराज युधिष्ठिर के संवादों इसकी महिमा का वर्णन है। युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण को पूछा, हे जनार्दन, भादो मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम क्या है? इस व्रत करने की विधि और करने से प्राप्त होने वाली फल, इस बारे में कृपया विस्तार से वर्णन करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इस एकादशी को परसव कहते हैं। इस व्रत के पालन से व्यक्ति सभी पापों से मुक्त होकर मुक्त प्राप्त करता है। इस एकादशी के केवल महत्व श्रवण करने से ही व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है। विजय पर यज्ञ करने से भी अधिक फल इस व्रत के पालन से प्राप्त होता है। इस एकादशी का जयंती एकादशी भी कहते हैं। इस दिन भगवान वामन देव की उपासना करनी चाहिए, जिससे व्यक्ति को अधिकतम जगत की प्राप्ति होती है। इस एकादशी के दिन भगवान मधुसूदन अपने बाएं से दाएं करवट लेते हैं, इसलिए इस एकादशी को परसव परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। अब और कथा सुनिए। नारद जी ने पूछा ब्रह्मा जी से, हे चतुर्मुख, आपको नमस्कार है। मैं भगवान विष्णु की आराधना के लिए आपके मुखों से ये सुनना चाहता हूँ कि भादो मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, तुमने बहुत उत्तम बात पूछी है। क्यों न हो वैष्णव जो ठहरे। भादो के शुक्ल पक्ष की एकादशी परसव के नाम से विख्यात है। उस दिन भगवान हरिकेश की पूजा होती है। ये उत्तम व्रत अवश्य करने योग्य है। सूर्य वंश के मंधाता नामक एक चक्रवर्ती सत्यपर्जी और प्रतापी राज हो गए हैं। वे अपने औरस पुत्रों की भांति धर्मपूर्वक प्रजा का पालन किया करते थे। उनके राज्य में अकाल नहीं पड़ता था, मानसिक चिंताएं नहीं सताती थी और बेवधियों का प्रकोप भी नहीं होता था। उनकी प्रजा निर्भय तथा धन धान्य से समृद्ध थी। महाराज के कोष में केवल न्यायप्रीजित धन का संग्रह था। उनके राज्य में समस्त वर्णों और आश्रमों के लोग अपने अपने धर्म कर्म में लगे रहते थे। मंधाता के राज्य की भूमि कामधेनु के समान फल देने वाली थी। उनके राजकाल में प्रजा को बहुत सुख प्राप्त होता था। एक समय किसी कर्म का फल योग प्राप्त होने पर राजा के राज्य में 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई। इससे उनकी प्रजा भूख से पीड़ित हो नष्ट होने लगी। तब संपूर्ण प्रजा ने महाराज के पास आकर इस प्रकार कहा। प्रजा बोली, निपृष्ट, आपकी प्रजा की बात सुननी चाहिए। पुराणों में मनीषी पुरुष ने जल को नर कहा है। वो नर ही भगवान का अयन निवास स्थान है, इसलिए वे नारायण कहलाते हैं। नारायण स्वरूप भगवान विष्णु के सर्वत्र व्यापक स्वरूप में विराजमान है। वही मेघ स्वरूप होकर वर्षा कराते हैं। वर्षा से अन्न पैदा होते हैं और अन्न से प्रजा जीवन धारण करती है। निपृष्ट, इस समय अन्न के बिना प्रजा का नाश हो रहा है, अतः ऐसे कोई उपाय कीजिए जिससे हमारा योगक्षम का निवारण हो।
राजा ने कहा, आप लोग का कथन सत्य है, क्योंकि अन्न के बरा कहा गया है। अन्न से प्राणी उत्पन्न होते हैं और अन्न से ही जगत जीवन धारण करते हैं। लोक में बहुधा ऐसे सुना जाता है तथा पुराण में भी बहुत विस्तार के साथ ऐसे वर्णन है कि और राजाओं के अत्याचार से प्रजा को पीड़ा होती है, किंतु जब मैं बुद्धि से विचार करता हूँ तो मुझे अपना किया हुआ कोई अपराध नहीं दिखाई देते। फिर भी मैं प्रजा का हित करने के लिए पुनः प्रयास करूँगा। ऐसे निश्चय करके राजा मंधात इन गिने व्यक्तियों के साथ ले विधाता को प्रणाम करके साधन वन की ओर चल दिए। वहां जाकर मुख्य मुख्य मुनियों और तपस्वियों के आश्रम पर घूमते फिरे। एक दिन उन्हें ब्रह्मपुत्र अंगिरा ऋषि के दर्शन हुए। उन पर दृष्टि पड़ते ही राजा हर्ष से भरकर अपने वाहन से उतर पड़े और इंद्रियों के बस में रखते हुए दोनों हाथ जोड़कर उन्होंने मुनि के चरणों में प्रणाम किया। मुनि ने भी स्वासित कहकर राजा का अभिनंदन किया और उनके राज्य के सातों अंगों की कुशलता पूछी। राजा ने अपनी कुशलता बताकर मुनि के स्वास्थान का समाचार पूछा। मुनि ने राजा के आसन और अधर दिया। उन्हें ग्रहण करके जब वे मुनि के समीप बैठे तो मुनि ने राजा से आगमन का कारण पूछा। राजा ने कहा, भगवान, मैं तो धर्मकुल प्रणाली से पृथ्वी का पालन कर रहा था, फिर भी मेरे राज्य में वर्षा का अभाव हो गया। इसका क्या कारण है, इस बात को मैं नहीं जानता। ऋषि बोला, राजन, सब युग में उत्तम सतयुग, इससे सब लोग परमात्मा को चिंतन में लगे रहते हैं तथा इस समय धर्म आपके चारों चरणों से युक्त होते हैं। इस युग में केवल ब्राह्मण ही तपस्वी होते हैं, दूसरे लोग नहीं। किंतु महाराज, तुम्हारे राज्य में एक शूद्र तपस्या करता है, इसी कारण मेघ पानी नहीं बरसते। तुम इसके प्रतिकार का यत्न करो, जिससे ये अनावृष्ट का दोष शांत हो जाए। राजा ने कहा, मुनिवर, एक वो तो तपस्या में लगा है और दूसरा वो निरपराध है, अतः मैं उसका अनिष्ट नहीं करूँगा। आप उतक दोष के शांत करने की किसी धर्म का उपदेश कीजिए। ऋषि बोले, राजन, यदि ऐसी बात है तो एकादशी का व्रत करो। भादो मास की शुक्ल पक्ष में जो परसव नामक से विख्यात एकादशी होती है, उसके व्रत के प्रभाव से निश्चित ही उत्तम वृष्टि होगी। नरेश, तुम अपनी प्रजा और परिजनों के साथ इसका व्रत करो। ऋषि के ये वचन सुनकर राजा अपने घर लौट आया। उन्होंने चारों वर्णन की समस्त प्रजा के साथ भादो की शुक्ल पक्ष परसव एकादशी का व्रत किया। इस प्रकार व्रत करने पर मेघ पानी बरसने लगी, पृथ्वी जल से अपलवित हो गई और हरी भरी खेत से सुशोभित होने लगी। उस व्रत के प्रभाव से सब लोग सुखी हो गए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, इस कारण इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। परसव एकादशी के दिन जल से भरे हुए घड़े को वस्त्र से ढककर दही और चावल के साथ ब्राह्मण को दान देना चाहिए। साथ ही छाता और जूता भी देना चाहिए। दान करते समय निम्नलिखित मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, अर्थात बुधवार और श्रवण नक्षत्र के योग से युक्त द्वादशी के दिन बुधवार श्रवण नाम धारण करने
वाले भगवान गोविंद, आपको नमस्कार है। मेरी पाप राशि का नाश करके आप मुझे सब प्रकार से सुख प्रदान करें। आप पुण्य आत्मा जाने का भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले तथा सुखदायक है। राजा, इसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। व्यक्ति दान करो, किंतु दान करके अभिमान न करो। अहंकार व्यक्ति को ले डूबता है। राजा बलि ने अभिमान किया और पाताल को चला गया। इससे ये भी ज्ञात होता है कि अति हर कार्य का बुरी होती है। अब एकादशी माता और तुलसी माता के व्रत कथा सुनाते हैं। कहते हैं कि इन कथाओं को सुनने से ही एकादशी व्रत पूर्ण माना जाता है और मनोकामना पूरा हो जाता है। एक बूढ़ी माँ ने एक बार एकादशी का व्रत रखा। बड़ा ही भक्ति भाव से पूजा अर्चना की। उन्होंने वृद्धावस्था में अपने पुत्र और पोतों के सुख सुविधा के लिए व्रत रखती थी। वो दिन भर मन कठोर करके अपनी प्यास को रोक रही। दिन में पूजा पाठ किया, कथा सुनी और पंडित जी को मिट्टी के पात्र में पानी और ऋतुफल दान में दिया। दोना भर भर के पूरा शक्कर वितरण किया। उन्हें गर्मी के कारण बहुत बेचैनी हो रही थी। इस कारण से भरी देर तक पानी में पड़ी रही और पानी के कुल्ला करती रही। मुंह धोते रहते तब थोड़ा बहुत देर रह पाया। धूप तो तेज पड़ी रही थी, इस कारण बार बार मुंह सूख रहा था। बूढ़ी माँ बहुत बेचैन हो रही थी। एक बुढ़ापा और दूसरा ये भयंकर गर्मी। वृद्धावस्था की स्थिति दूसरे प्रकार की होती है। जैसे तैसे रो धोकर दिन काट पाया। अब पहाड़ सी रात उसका काटना बड़ा ही मुश्किल दिखाई दे रहा था। खटिया पर पड़े उन्हें शांति नहीं मिल रही थी। वे बार बार करवट बदल रही थी। एक बार वे बाहर जाती और भीतर आती। उन्हें घर के अंदर शांति नहीं थी। वो परी एकादशी माता के स्मरण करती रही। वो कहती, माताजी आप मेरी लाज रखिएगा। आप ही मुझे शक्ति दे दीजिए जिससे मैं भली भांति व्रत कर सकूं। मैं और ये पहाड़ सी रात शांतिपूर्वक समाप्त हो सके। प्यास के कारण बूढ़ी माँ की बेचैनी तो बढ़ ही रही थी। उन्होंने ध्यान रखने का बहुत कोशिश की, किंतु सहनशीलता का सीमा टूट गई। यह घबरा कर एकदम चिल्ला के बोलने लगी, बचाओ बचाओ। अम्मा के चिल्लाने सुन सब परिवार भरे, नात नाती पोता पोती सब आ गई। बूढ़ी अम्मा के खटिया के समीप सब पहुंच गई। सब ने पूछा, अम्मा जी आपको क्या हुआ? आप क्यों चिल्ला रही है? आप ये वृद्धावस्था में ये कठिन व्रत क्यों कर रही है? अम्मा, शक्ति ही भक्ति होती है। थोड़े देर बाद में वो फिर से बोली, अरे हमारे तो प्राण ही निकल जा रहा है। मेरे छाती पर ठंडे पानी का घड़ा रख दो। तब पोते ने ठंडे पानी का घड़ा दादी के छाती पर रख दिया। तब उन्हें थोड़ा बहुत आराम मिला और थोड़ी देर के लिए उन्हें अपनी आंख बंद कर ली। एकादशी माता ने सोचा, ये बुढ़िया अम्मा है तो बड़ा कठोर, जरा जाकर उन्हें परीक्षा लेना चाहिए। ये आधी रात के मुर्गा बनकर आवाज़ लगाने लगी। मुर्गा की आवाज़ सुनकर दादी जल्दी से जगी और बाहर जाकर आसमान की ओर देखा। उन्होंने आसमान में कहीं प्रातःकाल की दिखाई नहीं दिया। वे सोचने लगी, ये मुर्गा क्यों और कैसे बोल गया? उन्हें प्यास तो लगी रही थी। थोड़े बहुत उन्हें मन भी विचलित होने लगा था, किंतु अंत में उन्हें दृढ़ निश्चय किया,
मैं व्रत पूरी करके ही छोड़ूंगी, चाहे भले मेरा प्राण ही निकल जाए। फिर ये सोचकर खटिया पर शिथिल होकर लेट गया। थोड़ी देर में एकादशी माता ने उनके फिर से परीक्षा लेनी चाहिए। एक छोटी सी बालिका के रूप में एक गिलास में शरबत लेकर उनके सिरहाने खड़ी हो गई और उनसे बोली, दादी मुंह हाथ धोकर शरबत पी लीजिए, सुबह हो गई है। पहले तो शरबत के गिलास देखकर उनका मन ललचाने लगा, किंतु अचानक व्रत का याद आ गई। उन्होंने सोचा कि मैं किसी भी प्रकार से शरबत नहीं पी सकती। वह शांतिपूर्वक अपने खटिये पर लेट गई। फिर थोड़ी देर में उन्हें ऐसा लगा पानी के कुएं में पटक दिया हो। वह बड़ी देर तक कुएं में हाथ पैर पटकते रही, किंतु उन्हें अपनी पानी के एक बूंद भी मुंह में नहीं जाने दी। वे दृढ़ता से पूर्वक अपना व्रत पालती रही। थोड़ी ही देर में न जाने सामने कहां से आग जलने लगी, जिससे भरी गर्मी बढ़ने लगी। प्यास के कारण प्राण निकलने लगी, किंतु बूढ़ी अम्मा का कुछ नहीं बिगाड़ पाई। वो जहाँ की तहाँ मुस्कुराते ही बैठी हुई थी। थोड़ी ही देर में बाहर प्रकाश दिखाई देने लगी। ऐसा लगा जैसे सवेरा हो गया हो। बूढ़ी अम्मा ने जब बाहर निकलकर देखा, बूढ़ी अम्मा समझ गई कि सवेरा होने में 3 से 4 घंटा बाकी है। ये जानने के बाद फिर इधर उधर घूमने लगी। एकादशी माता ये बात अच्छी तरह से समझ गई। ये बूढ़ी अम्मा अपने व्रत से किसी भी प्रकार से नहीं टल सकती है। वे उनके सत्य व्रत के अच्छी तरह से समझ गई। सवेरा होते ही बूढ़ी अम्मा स्नान किया और भगवान को पूजा पाठ किया, एकादशी माता का कथा सुना और ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर ब्राह्मण को भोजन भी कराया। तब उन्होंने जल ग्रहण किया। कन्याओं को भोजन कराने के बाद अम्मा स्वयं भोजन किया। उससे श्रेष्ठ व्रत के प्रभाव से बूढ़ी अम्मा के आयु में वृद्धि हो गई। उनका घर परिवार हरा भरा हो गया। अब उनके घर में किसी चीज़ के कोई अभाव नहीं रहा। वो हर तरह के सुख साधन से पूर्ण हो गया। नात नातिन पोता पोती से उनका घर भर गया और ये उसी दिन से 12 महीने के एकादशी व्रत करने लगी। एकादशी व्रत माता के प्रताप से इस संसार में हर प्रकार के सुख भोग कर अंत में वैकुंठ धाम चले गए। जैसे एकादशी माता ने बूढ़ी और उनके परिवार के हरा भरा किया, वैसे ही एकादशी माता हम सभी का मनोकामना पूर्ण करे। बोलिए श्री हरि लक्ष्मी नारायण की जय। अब सुनिए दूसरी कथा। एक बार की बात है कि यशोदा मैया प्रभु श्री कृष्ण के उल्हाना से तंग आ गई और छड़ी लेकर श्री कृष्ण की ओर दौड़ी। जब प्रभु ने अपनी मैया को क्रोधित में देखता है तो वो अपना बचाव करने के लिए भागने लगी। भागते भागते श्री कृष्ण एक कुम्हार के पास पहुंचा। कुम्हार तो अपने मिट्टी के घड़े बनाने में व्यस्त था, लेकिन जैसे ही कुम्हार ने श्री कृष्ण को देखा तो वह बहुत प्रसन्न हुआ। कुम्हार जानता था कि श्री कृष्ण साक्षात परमेश्वर है। तभी प्रभु ने कुम्हार से कहा कि कुम्हार जी, आज मेरी मैया मुझ पर बहुत क्रोधित है। मैया छड़ी लेकर मेरे पीछे आ रही है। भैया मुझे कहीं छुपा लो। तब कुम्हार ने श्री कृष्ण को एक बड़े से मटके के नीचे छिपा दिया। कुछ ही क्षण में मैया यशोदा भी वहाँ आ गई और कुम्हार से पूछने लगी, क्यों रे कुम्हार, तूने मेरे कन्हैया को देखा है क्या? कुम्हार ने कह दिया, नहीं मैया, मैंने कन्हैया को नहीं देखा। श्री कृष्ण ये सब बात
बड़े से घड़े के नीचे छिपकर सुन रहे थे। मैया तो वहाँ से चली गई। अब प्रभु श्री कृष्ण कुम्हार से कहते हैं, कुम्हार जी, यदि मैया चली गई हो तो मुझे इस घड़े से बाहर निकालो। कुम्हार बोले, ऐसे नहीं प्रभु जी, पहले मुझे 84 लाख योनि के बंधन से मुक्त करने का वचन दो। भगवान मुस्कुराए और कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 84 लाख योनि से मुक्त करने का वचन देता हूँ। अब तू मुझे बाहर निकाल दो। कुम्हार कहने लगा, मुझे अकेले नहीं प्रभु जी, मेरे परिवार के सभी लोग को भी 84 लाख योनि के बंधन से मुक्त करने का वचन देंगे तो मैं आपको इस घड़े से बाहर निकालूंगा। प्रभु जी कहते हैं, चलो ठीक है, उनका भी 84 लाख योनि के बंधन से मुक्त होने का मैं वचन देता हूँ। अब तो मुझे घड़े से बाहर निकाल दो। अब कुम्हार कहता है, बस प्रभु जी, एक विनती और है, उसे भी पूरा करने का वचन दे दो तो मैं आपको घड़े से बाहर निकाल दूंगा। भगवान बोले, वह भी बता दे, क्या कहना चाहते हो। कुम्हार कहने लगा, प्रभु जी, जिस घड़े के नीचे आप छुपे हो उसकी मिट्टी मेरे बैल के ऊपर लाद के लाई गई है। मेरे इन बैलों को भी 84 लाख के बंधन से मुक्त करने का वचन दे दो। भगवान ने कुम्हार को प्रेम पर प्रसन्न होकर उन बैलों को भी 84 लाख योनि के बंधन से मुक्त होने का वचन दे दिया। प्रभु बोले, अब तो तुम्हारी सब इच्छा पूरी हो गई, अब तो मुझे घड़े से बाहर निकाल दो। तब कुम्हार कहता है, अभी नहीं भगवान, बस एक अंतिम इच्छा और है, उसे भी पूरा कर दीजिए। और वो ये है, जो भी प्राणी हम दोनों की बीच की ये इस संवाद के सुनेगा, उसे भी आप 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करेंगे। बस ये वचन दे दो तो मैं आपको इस घड़े से बाहर निकाल दूंगा। कुम्हार की प्रेम भरी बातें को सुनकर प्रभु श्री कृष्ण बहुत खुश हुई और कुम्हार की इस इच्छा को भी पूरा करने का वचन दे दिया। फिर कुम्हार ने बाल श्री कृष्ण को घड़े से बाहर निकाल दिया। उन्हें चरणों में सत सत प्रणाम किया। प्रभु जी के चरणों धोए और चना अमृत लिए अपनी पूरी झोपड़ी में चरणामृत को छिड़काव किया और प्रभु जी के गले लगकर इतना रोए कि प्रभु मैं ही विलीन हो गई। जरा सोचो, जो बाल श्री कृष्ण 7 कोस लंबे चौड़े गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठा सकते हैं तो क्या वे एक घड़े नहीं उठा सकते थे। लेकिन बिना प्रेम रिझे नहीं नटवर नंद किशोर। कोई कितनों भी यज्ञ करे, अनुष्ठान करे, कितने भी दान करे, चाहे कितनों भी भक्ति करे, लेकिन जब तक मन में प्राणी मात्र के लिए प्रेम नहीं होगा, प्रभु श्री कृष्ण मिल नहीं सकता। अब सुनिए दूसरी कथा। कार्तिक महीने में एक बुढ़िया माई तुलसी जी को सींचती और कहती कि हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरे बेला सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठे मीठे घास दे, वैकुंठ में बास दे, चटक की चाल दे, पटक की मोत दे, चंदन का काठ दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, गरास की मोत दे, कृष्ण जी के कंधे दे। तब तुलसी माता ये सुनकर सूखने लगी तो भगवान श्री कृष्ण ने पूछा कि हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो। तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज आती है और ये बात कह जाती है, मैं सब बात तो पूरा कर दूंगी,
लेकिन कृष्ण का कंधा कहाँ से लाऊंगी प्रभु। तब भगवान श्री कृष्ण ने बोला, जब वो मरेगी तो मैं अपने कंधा देने आऊँगा। तुम उस बुढ़िया माई से कह देना। जब बुढ़िया माई मर गई, सब लोग आ गए। जब माई को ले जाने लगे तो वो किसी से न उठी। तब भगवान एक 12 बरस के बालक के रूप धारण करके आए। बालक ने कहा, मैं कान में एक बात कहूँगा तो बुढ़िया माई उठ जाएगी। बालक ने कान में कहा, बुढ़िया माई मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठे मीठे घाट ले, बैकुंठ का बास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, कृष्ण जी का कंधा ले। ये सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान ने कंधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे बुढ़िया माई के मुक्ति दी वैसे ही सबको देना। बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय। अब सुनिए शालिग्राम और तुलसी माता का विवाह की कथा। एक बार भगवान शिव ने अपने तेज के समुद्र में फेंक दिया था। उससे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। ये बालक आगे चलकर जलंधर के नाम से पराक्रमी दैत्यराज बना। इसकी राजधानी का नाम जलंधर नगरी था। दैत्यराज कालनेमी की कन्या बिंदा का विवाह जलंधर से हुआ। जलंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में चूर उसने माता लक्ष्मी के पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपनी भाई के रूप में स्वीकार किया। वो वहाँ से परिचित होकर वो देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गई। भगवान देवाधिदेव शिव का ही रूप धर कर माता पार्वती के समीप गए, परंतु माँ ने अपने योग बल से उसे तुरंत पहचान लिया तथा वो अंतर्ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रोध होकर सारा वृत्तांत भगवान विष्णु को सुनाया। जलंधर की पत्नी बिंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के प्रतिव्रत धर्म की शक्ति से जलंधर न तो मारा जाता था और न ही पराजित होता था। इसलिए जलंधर का नाश करने के लिए बिंदा के पतिव्रता धर्म को भंग करना बहुत जरूरी था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि के भेष धारण करने वन में जा पहुंचा, जहां बिंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ 2 मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर बिंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने बिंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर बिंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जलंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपनी माया जाल से 2 बानर प्रकट किया। एक बानर के हाथ में जलंधर का सिर था तथा दूसरे के हाथ में धर अपने पति की ये दशा देखकर बिंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की वो उसके पति को जीवित करे। भगवान ने अपनी माया से पुनः जलंधर की सर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी उसी शरीर में प्रवेश कर गए। बिंदा के इस छल के जरा आभास न हुआ। जलंधर बने भगवान के साथ बिंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीव भंग हो गई। ऐसे होते ही बिंदा का पति जलंधर युद्ध में हार गया। इसी सारी लीला का जब
वृंदा को पता चला तो उसने क्रोधित होकर भगवान विष्णु को शिला होने का श्राप दे दिया तथा स्वयं सती हो गई। जहाँ वृंदा भस्म हुई वहाँ तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपनी सती के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। जो मनुष्य भी मेरी शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। जिस घर में तुलसी होती है वहाँ यम के दूत भी स्मर नहीं जा सकता। गंगा व नर्मदा के जल में स्नान तथा तुलसी का पूजन बराबर माना जाता है। चाहे मनुष्य कितनों भी पापी क्यों न हो, मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रहती तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निकाला जाते और पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य तुलसी व आंवला की छाया में अपने पितर का श्राद्ध करता है उसके पितर मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। उसी दैत्य जलंधर की ये भूमि जलंधर नाम से विख्यात है। सती वृंदा का मंदिर जो सीधा हरिद्वार तक जाती थी। सच्चे मन से 40 दिन तक सती वृंदा देवी मंदिर में पूजा करने से सभी मनोरथ पूर्ण होता है। इसी तरह कथा समाप्त होते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंदल वॉइस चैनल को। हमारे इस चैनल पर कथा से रिलेटेड वीडियो अपलोड होते हैं।